जिसका नाम है औरत। तुम यहाँ बैठो, बाहर नहीं आना, मैं देख कर आ रही। या अल्लाह, इस वक्त कौन आ गया? कौन है? वो खोलो, मैं हूँ इकबाल। ये बकला भाई इस वक्त कहाँ से आ गए? वो बाले भाई आ गए बाहर। लो जी, मारे गए। अब तुम निकलो यहाँ से। अरे पागल हो गई साजिदा, कहाँ से जाऊंगा? इस घर से जाने का एक ही रास्ता है। तुम बेड के नीचे छुप जाओ। बेड के नीचे? अरे कहाँ छुपूं बेड के नीचे? तुम अलमारी के अंदर छुप जाओ। जल्दी करो वरना हम दोनों मारे जाएंगे। जल्दी जाओ। वो खोलो, मर गए हो क्या सारे? आई आ गई। क्या मुसीबत है कि देर में दरवाजा खोला? मर गए क्या? वो मैं कुछ काम कर रही थी। नाज़नीन, ये फिर आ गई यहाँ। हाँ, ये कुछ दिन इधर ही रहेगी। बाजी कहाँ है तेरी? लेकिन ये यहाँ क्यों रहेगी? वो मैं बाद में बताऊंगा। आजरा कहाँ है? वो गई भी है। कहाँ गई है? वो रमजान खालू है ना, उनकी बीवी की तबीयत खराब थी तो उनको देखने गई। चलो, मजाल है ये औरत जो कभी घर में टिक जाए, कभी किसी के घर, कभी किसी के घर। अच्छा चल, ये मेहमान को लेके जा अंदर कमरे में। अब ये तेरे कमरे में रहेगी तेरे साथ। मेरे कमरे में? मगर क्यों? वो जिनके घर जाना था ना इनको, वहां ताला लगा हुआ है, अब वहां कोई नहीं रहता। लेके जा इनको अपने कमरे में। वो क्या कहते हैं, आराम करना है इनको। वो खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रही है? वो लेके जा इन्हें, और मेरे लिए चाय भी बनाना, थक गया हूं मैं। वो हिल ले अब। चलो आओ। जाओ बीवी। ओ क्या कहते हैं, देखो कि मेरा घर बहुत छोटा है लेकिन मेरा दिल बहुत बड़ा है, इसलिए आप जब तक चाहो यहाँ रहो। अल्लाह बेहतर करेगा, फिक्र की कोई बात नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बात नहीं, जाओ आराम करो, आप थक गए हो। जी। एक दफा हमारे घर में क्या आ गई, तुमको तो घर ही रास आ गया, फिर से लौट कर चली आई। आई एम सॉरी, मेरा कोई ठिकाना नहीं। बस बस खामोशी से बैठो यहाँ, शोर मत करना। बाहर बाले भाई बैठे हैं, जब तक वो चला ना जाए आवाज मत निकालना। क्या मतलब? मतलब ये कि यहाँ खामोशी से बैठो, जितना कहा है सिर्फ उतना करो। मैं बाले भाई को चाय देकर आ रही हूँ। बाजी कब आएगी? 1 घंटे से गई हुई है, कह रही थी कि वापसी में आते हुए सब्जियां ले आऊंगी, अभी तक तो आई नहीं। क्या कहते हैं कि अच्छा इधर आओ, 2-4 मिनट मेरे पास बैठ, बात करते हैं। क्यों बैठूं मैं? क्यों बैठूं मैं तेरे पास? मैं तेरी घरवाली हूँ। घरवाली नहीं है तो क्या हुआ? क्या कहते हैं अपना, हाँ साली भी तो आधी घरवाली होती है ना।
जलील होना चाह रहा है बाले भाई? अगर मैंने बाजी को बता दिया ना तेरी हरकतों का, तुझे जान से मार देगी वो और घर से भी निकाल देगी। और बाहर तो मैं उसे निकालूंगा घर से, बस तू एक बार हाँ बोल दे, फिर तू घर वाली और वो बाहर वाली। छिछोरापन अच्छा नहीं होता? शर्म तो आती नहीं होगी? मैं तेरी बहनों की तरह हूँ। घर में ये हाल है तो बाहर तो ना जाने क्या गुल खिला रहा होगा, बल्कि अब तो घर में ही ले आया। बिल्कुल अपनी बहन पे गई, और शर्म गैरत कर। वो बेचारी परेशान थी तो ले आया कर, चली जाएगी तो 4 दिन में। अब अच्छा चल छोड़ ना इस बातों को, ये तेरी बाजी भी कर नहीं है, मौका अच्छा, बैठ इधर। चाय पी और निकल घर से, वरना मैं हंगामा खड़ा कर दूंगी। हंगामा तो मैं खड़ा करूंगा जिस दिन तू पकड़ी गई रंगे हाथ। सब पता है मुझे तू क्या क्या गुल खिला रही है, देख रहा हूं मैं, अंधा नहीं हूं। बस तू पकड़ी जा एक दफा, फिर देख मैं करता क्या हूं। अरे बाले भाई गए क्या? बाहर आ जाओ क्या? तुम कौन हो और यहाँ पे कैसे आ? मेरे बाले भाई हैं। अभी तक गए नहीं क्या वो? तुम इसको तो छोड़ो, यहाँ पे कैसे आ गया? खामोश खामोश, तुम यहीं बैठी रहो प्लीज। अभी इस वक्त हमारी जान बहुत खतरे में है, प्लीज। मैं आती हूँ, बैठो। साइदा, ओ साइदा। जी बाले भाई। मैं जा रहा हूँ कहीं, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। थोड़ी देर में क्यों? काम धंधे पे नहीं जाना? तुझे बड़ी फिक्र पड़ गई भाई मेरे काम धंधे की। आज से पहले तो तूने इस तरह कभी नहीं पूछा। नहीं, वो तो मैं ऐसे ही पूछ रही थी। हाँ, वो मैं आज रात को जाऊंगा धंधे पे। वो बीबी जी आ गई ना कार में, वो ये ना हो कि तेरी बाजी फिर कोई नया हंगामा खड़ा कर दे। वो पहले उसे ज़रा समझाऊंगा, फिर जाऊंगा काम पे रात को। चला दरवाज़ा बंद कर। माशाल्लाह से बहुत प्यारी हैं आप। कुदरत ने बहुत खूबसूरत बनाया आपको। वैसे नाम क्या है आपका? पता है आप बहुत नाजुक हैं, फूल की तरह। आपने नाम नहीं बताया अपना। अच्छा, आप मतलब इनके कोई रिश्तेदार हैं? क्योंकि पहले कभी देखा नहीं आपको यहाँ। अरे आप बताएं तो कुछ, आप जवाब ही नहीं दे रही। देखिए प्लीज, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। क्या बकवास कर रहा था तू इससे? क्या कह रहा था? मैंने क्या कहना है? कुछ नहीं, मैं तो बस पूछ रहा था कौन है, यहाँ पे कैसे आई है। तुझे इससे क्या? अब तो यहाँ से निकल, बाले भाई जा चुके हैं। अरे अब तो वो चले गए ना, तो मैं भी चला जाऊंगा। अब किस बात का डर है? बेवकूफ, वो दोबारा आ रहे हैं अभी वापस। चल निकल।
सही क्या है? 2 मिनट की बात नहीं होती और बस तुम फौरन से। जा, बाले भाई आ गए ना, तुझे भी जान से मार देंगे, मुझे भी। निकल जाओ। अच्छा ये तो बता कौन है वो? कौन? अरे वो जो अंदर बैठी है, ऐसा है बड़ी पटाखा, मैं देखा नहीं पहले। है कोई भी? तुझे इससे क्या? अब चल निकल। तो तू मुझे नहीं बताएगी ना? तू उसके पीछे क्यों पड़ गया? मुझसे अच्छी है वो। अरे नहीं, उससे तो खैर कोई अच्छी नहीं हो सकती, लेकिन वो भी पटाखा है। इंसान बन राशिद, अब ज्यादा नदीदापन करने की जरूरत नहीं है। निकल अब यहाँ से। इसका मतलब है कि तुझे डर है। कैसा डर? यही कि कहीं मेरा उस पर दिल ना आ जाए, वो मुझे दिल ना दे बैठे, यही डर, यही डर। जान से मार दूंगी, ज्यादा हवा में ना होना। और अब चल निकल यहाँ से। मेहमान आई भी, वो 4 दिन बाद चली जाएगी। और हाँ, 4 दिन तक यहाँ आना नहीं, कदम भी मत रखना। जा रहा हूँ ना। जा तू। क्या हुआ? कहाँ से आई हो तुम? मैं तुम्हें सब कुछ तो बता चुकी हूँ कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ। क्या सब कुछ बता चुकी हो? बोलो, क्या सब कुछ बता चुकी हो? यही कि तुम लाहौर से आई हो, तुम्हारा सामान चोरी हो चुका है और उसमें तुम्हारा पता भी था, जो कि अब तुम्हारे पास मौजूद नहीं है। क्यों झूठ बोल रही हो? मैंने कोई झूठ नहीं बोली। झूठ पे झूठ बोले जा रही हो और कह रही हो झूठ नहीं बोल रही। अच्छा बताओ, तुम लाहौर में कहाँ रहती थी? वो मैं बोलो। नहीं मालूम ना? मुझे पता था तुम्हें नहीं मालूम। तुम्हें तो पंजाबी भी नहीं आती, तुम तो बिल्कुल साफ उर्दू बोल रही हो। मेरा शक ठीक निकला। घर से भागकर आई है ना तू अपने किसी यार के साथ? अब रोने की जरूरत नहीं है, मगरमच्छ के आंसू दिखा रही है। दिल दरिया में कैसे उतरे, ये तो एक समंदर है, या तो एक किनारा है, या लहरों के अंदर। उफ, बहुत गर्मी थी आज बाहर। पकड़िए, जाके बनाइए सब्जी। ये क्या, फिर से तुम आलू पालक ले आई? मुझे नहीं पसंद है आलू पालक। वाह वाह, यहाँ खर्चा करना मुश्किल हो रहा है और तुम्हारे नखरे नहीं खत्म हो रहे। हाँ बस मैंने बता दिया, मैं नहीं खाऊंगी आलू पालक, खुद ही खाना। तो ठीक है, कह देना अपने दूल्हा भाई को ला देगा तुम्हें टिक्का, वो भर लेना तुम। जितने पैसे वो देते हैं उसमें ये दालें सब्जियां ही आ सकती हैं। बल्कि अब तो उसका भी गुजारा करना मुश्किल है, जीना हराम कर दिया हुक्मरानों ने। तो सुनो ना, कोई आया है घर में। कौन? वही जिसे कल रात बाले भाई घर में लेकर आए, वो फिर से आ गई है, नवाबजादी। वो दोबारा आई है? हाँ। क्या ड्रामा है ये सब? बोलती क्यों नहीं हो? इतने में गूंगी हो गई हो क्या? बाजी ये क्या बोलेगी? ये तो खुद घर से भाग कर आई है और जिसके साथ आई है ना, उसको रेलवे स्टेशन पे छोड़ के भाग गया है। देख लिया, देख लिया क्या होता है घर से भागने वालियों के साथ। अब कहाँ जाओगी, क्या करोगी तुम? मालूम नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस दुनिया में कोई नहीं है मेरा। जहां से तुम भाग कर आई हो, तुम्हारा घर, तुम्हारे माँ बाप,
मेरा कोई घर नहीं, कोई घर नहीं है मेरा। मैं इस दुनिया में बहुत अकेली हूँ। मेरा कोई घर नहीं है। यतीम खाना खोला हुआ है मैंने इस घर में, हाँ? ना पूछा ना पाछा, उठा कर ले आए। अच्छा, रात गई बात गई, लेकिन ये तो इस घर में बैठी है हमारे सीने पर मूंग डालने के लिए। वो हाजरा कहाँ जाएगी बेचारी? कोई ठिकाना नहीं है इसका। वो क्या कहते हैं, बेकार और दरबदर हो गई है ये। वो पता नहीं किसके हाथ चढ़ जाती, कहाँ कहाँ पटकती फिरती, इसलिए कर ले आया हूँ इसे। हा, तू तो ईदी साहब है ना, सैलानी है, छीपा है, जो इस घर को दारुल अमान बना लिया है तूने। मुंह काला करके भागिए ये घर से, जहाँ से लेकर ऐसे वही छोड़ कर आओ। ये बात तो नहीं बताई थी तुमने कि तुम घर से भागी हो। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मेरी इज्जत और मेरी जान दोनों खतरे में थी। तो पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था ना, रेलवे स्टेशन क्यों पहुंच गई? बड़ी सियानी है तू तो। आप तो समझदार हैं, आपने तो दुनिया देखी है। क्या कुछ शरीफ और इज्जतदार लड़की पुलिस स्टेशन जाती है? रेलवे स्टेशन भी नहीं जाती, और मुंह काला करने के लिए घर से भी नहीं भागती। अच्छा चल तू छोड़ ना हाजरा, अब ठंडी हो जा। अच्छा चल ना तू अंदर, तुझसे मुझे बात करनी है अकेले। छोड़ो मेरा हाथ, जो बात करनी है यही सबके सामने करो। ओ चल ना तू मेरे साथ। छोड़ मेरा हाथ। चल ना पागल ना बन, इधर आ चल। हर वक्त लड़ना जरूरी नहीं होता, चल। समझदार हो ना, बाजी को गुस्सा करने की आदत है। अरे देखो, मुस्कुराओ। ना बाबा ना, मैं कोई अजाब नहीं पाल सकती। पता नहीं कौन है, कहां से आई है, इसके पीछे कौन सी कयामत है। ओहो हाजरा, तू समझ नहीं रही है मेरी बात। वो देख तो सही, कितनी मासूम है। मुझे तो किसी अच्छे शरीफ घर की लगती। जाके देख, कितनी परेशान और दुखी है। कितना दुख हो रहा है ना तुझे। सच सच बता, क्या चक्कर है? चक्कर? वो कैसा चक्कर? तू मुझे इतना बेवकूफ मत समझ, तेरी ही बीवी हूँ, सब पता है मुझे भी। तू कहना क्या चाह रही है? मैं कहना ये चाह रही हूँ कि तू इसे जान के घर पर लेकर आए। कोई ना कोई है चक्कर तेरा, तुम दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। वो पागल है तू तो। मैं तो वो क्या कहते हैं, इंसानी हमदर्दी में तू एकदम पागल है। देख बेचारी औरत जात है, परेशान अरे है तो। बस बस, तू जैसे मर्द जो आवारा होते हैं ना, वो औरतों पे हमदर्दी करते हैं जब तरस खाते हैं ना, बस वहीं से माथा ठनकता है। इसे यहाँ से चलता करो, लेकर जाओ कहीं भी और कहीं भी छोड़कर आओ इसे। मैं कोई खतरा मोल नहीं ले सकती। कैसा खतरा? किसी जवान लड़की का घर पर होना किसी खतरे से खाली नहीं है। मुझे इस लड़की से खौफ आ रहा है, डर लग रहा है मुझे। इसे कहीं भी लेकर जा, छोड़ कर कुछ भी कर, ये इस घर में नहीं रह सकती। अच्छा अच्छा, ऐसा बोल, दुनिया को ना सुना। छोड़ आता हूं। माफ करना बीबी जी, मेरी कारवाली नहीं मान। मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे नहीं पता, जहां जाना है वहां जाओ। प्लीज मुझ पे रहम खाओ। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं बेआसरा हूँ, मेरा कोई ठिकाना नहीं है।
जाने दे आजरा, रहने दे यहीं। कहाँ जाएगी बेचारी? देख कितना रो रही है, कितनी परेशान है। इससे ज्यादा तो तू परेशान लग रहा है मुझे। फजूल बातें मत कर। फजूल बातें मैं कर रही हूँ, तुम कर रहे हो। अक्ल से काम लो। इतना बोल शोर नहीं मचा। मोहल्ला इकट्ठा करने का शौक है तुझे? मुझे तो मोहल्ला इकट्ठा करने का शौक है, और तेरा तेरा क्या शौक है? ये बस चुप, बंद कर ज़बान। हद से गुजर रही है तू। मैं अपनी हद से गुजर रही हूँ, तू अपनी हद से गुजर रहा है। तुम चलो मेरे साथ। बैठो यहाँ सुकून से और अब रोना बंद करो। आंसू पोछो। साजदा, मेरी बहन देखो, तुम मेरी बहन जैसी हो ना। तुम उन्हें समझाओ। मैं लड़की साथ हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी। बस कुछ दिनों के लिए मुझे सर छुपाने की जगह दे दो। मैं यहाँ से चली जाऊँगी, अपना कोई और इंतज़ाम कर लूँगी। अच्छा तुम परेशानी हो, मैं बात करती हूँ। चुप हो जाओ, मैं आती हूँ। अब अगर तूने और ज़बान चलाई ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, और फिर मैं क्या करोगे? क्या करोगे? मारोगे मुझे? चुप कर जा, चुप कर जा आजरा, खुदा के लिए। वो कभी तो मेरी इज्जत भी रख लिया कर। सारी जिंदगी कमा के खिलाया तुझे, कभी तो मेरी बात भी मान लिया कर। एहसान नहीं किया है कोई मुझ पर। सारी जिंदगी तेरी खिदमत करती रही हूं मैं। देख मेरी तरफ, क्या हशर हो गया मेरा तेरी वजह से। ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी। देख, चुप कर जा, अभी शोर ना कर अभी बस। शोर करूंगी मैं, चीखूंगी, चिल्लाऊंगी। ये मेरा घर है, यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी। हाजरा, मैं फिर कह रहा हूँ तू चुप कर, चुप। इस लड़की को इस घर से बाहर निकाल। वो लड़की कहीं नहीं जाएगी, इसी कार में रहेगी, समझी तू? मैं भी देखती हूँ इस घर में कैसे रहेगी। साजदा, साजदा, साजदा। उस लड़की को यहां से धक्के देकर निकाल। वो इस घर से कहीं नहीं जाएगी। ये क्या कह रही हो तुम? मैं ठीक कह रही हूँ, इसी घर में रहेगी, हमारे साथ रहेगी। होश में तो हो? तुम जानती भी हो कौन है वो, कहां से आई है, क्या करके आई है वो? हमें कुछ जानने की जरूरत नहीं, कहीं से भी आई हो, कुछ भी करके आई। औरत जाते ना परेशानी में है ना, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, जैसे बाले भाई ने तुम्हारी मदद की थी। भूल गई तुम? साजदा, तुम्हारा मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी, जिंदगी भर याद रखूंगी। नहीं, औरत औरत पे एहसान थोड़ी करती है, उसके काम आती है, उसकी मदद करती है। और तुम्हारा जब तक दिल करे इस घर में रहो, तुम इस घर से कोई नहीं निकालेगा, बल्कि यूँ समझो ये घर तुम्हारा अपना है। तुम बहुत अच्छी हो।
क्या कर रही हो तुम यहाँ? मैं नाश्ता बना रही हूँ सबके लिए। किसने कहा तुम्हें ये सब कुछ करने के लिए? किसी ने भी नहीं, बस मैं खुद कर रही हूँ। करना क्या चाह रही हो मेरे घर में? आपकी खिदमत करना चाहती हूँ, आप आए मेरे साथ। यहाँ बैठे। अब आप घर का कोई काम नहीं करेंगे, घर के सारे काम अब मैं करूँगी। क्यों? बस यूं समझ लें कि आपको मुलाजमा मिल गई है, एक पढ़ी लिखी मुलाजमा। सारा काम मैं करूँगी और आपकी खिदमत भी करूँगी। वो गाड़ी तू वहां दे रही है, उसका कम भी करा। वो बीबी जी, आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? आप नहीं तो मैं आपकी टैक्सी में सफर करने वाली बीबी जी नहीं, अब इस घर की मुलाजमा हूँ। ये सब क्या हो रहा है भाई? ये तो खुद समझ नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन चाय अच्छी बनाई है। और मैं चाय अच्छी नहीं बनाती? और तू तो मेरी जान है, जो स्वाद तेरे हाथों में है वो किसी और के हाथ में का। अच्छा गुस्से में ना रहा कर, कदी हंसवी लिया करो। और नाश्ता कर ले, ठंडा हो जाएगा। शुगर नहीं करती, आज सुबह सुबह काम नहीं करना पड़ा। चल खा ले। साजदा, साजदा, उठो। साजदा, मैंने तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय बनाई। ये चाय तुमने बनाई है? हाँ, अब घर का सारा काम मैं ही करूँगी। कपड़े धोना, बर्तन, सब कुछ। तुमसे किसने कहा? बाजी ने कहा? नहीं, उन्होंने नहीं कहा, मैं खुद ही कर रही हूँ ये सब कुछ। अच्छा तुम चाय तो पी लो। अभी तो मैंने मुंह भी नहीं धोया है। मुंह भी धुल जाएगा, ये बेड टी है, उठने से पहले पीते हैं। कैसी चाय तो अच्छी बनाई है इसने। यही तो घर आंगन है और यही है जन्नत। जाने कितने रूप है इसके, जिसका नाम है औरत। जलती धूप में छाँव बनकर, इन राहों से कांटे चुनकर, पलकों पर आंसू बुनती है। जाने कितने गम गिनती है, जाने कितने रूप है इसके, जिसका नाम है औरत।
ये चाय पी लें और छुरी मुझे दे दो। मुझे तुम्हें देख के बहुत हैरत हो रही है। काम करता देख के। हाँ, तुम इतने तरीके से काम कैसे कर लेती हो? इसमें हैरत की क्या बात है? तुम किसी अच्छे घर की लगती हो, पढ़ी लिखी भी हो, तो फिर ये सब काम? ये सब काम तो औरत की जिंदगी का हिस्सा होते हैं। घर संभालना और संवारना ये लड़की तभी सीख लेती है जब खाना पीना और जीना शुरू करती। तुम इतनी अच्छी लड़की हो तो फिर तुमने इतनी बड़ी गलती क्यों की? कैसी गलती? घर से भागने की गलती। तुम्हें तुम्हारे घर वाले याद नहीं आते? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। कोई होगा तो मैं किसी को याद करूंगी ना। माँ बाप बहन भाई कोई तो होगा। बाप का तो पता नहीं, लेकिन जिसको बाप समझती रही वो बाप नहीं निकला, मर्द बन गया। मैं कुछ समझी नहीं। जो बाप था वो तो हमेशा बाप ही रहेगा ना? बहुत अजीब रिश्ता होता है ये मर्द और औरत का। इतनी सी उम्र में मुझे सब समझ आ गया। जो रिश्ते खुदा ने बनाए हैं ना, उसके सिवा मर्द और औरत का एक ही रिश्ता होता है, और जो इंसानों ने बनाए वो मुंह भोले रिश्ते होते हैं, बिल्कुल झूठे, और ऐसे रिश्तों की कोई अहमियत नहीं होती। और माँ? माँ है। कहाँ है माँ? पागल खाने में। वो माँ थी ना, और माँ को तो पागल ही हो जाना होगा। नाज़नीन, अरे तुम रो रही हो? मैं तो नहीं रो रही। तुम्हारे आंसू? इन आंसुओं का क्या है? ये दुख में भी निकल आते हैं और खुशी में भी। तुम्हें अपने घर की याद आ रही है ना? नहीं, उस घर को तो भुला दिया है मैंने, और जिस चीज़ को भुला दिया जाए वो क्यों याद आएगी? अच्छा, तुम कुछ कह रही थी? हाँ, वो मैं बोल रही थी मैं पड़ोस में जा रही हूँ, तुम चलोगी मेरे साथ? मेरा दिल नहीं। चलो ना प्लीज़, तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। प्लीज़ चलो। लेकिन मैं वहाँ जाके क्या करूँगी? बातें, हम सब बातें करेंगे। प्लीज़ साजदा, तुम अकेली चली जाओ, मेरा मूड नहीं। चलो ना, तुम्हारा भी दिल बहल जाएगा। तुम्हें तो पता है बाजी मुझे अकेले कहीं नहीं जाने देती। तुम होगी तो शायद वो मुझे जाने भी दें। ठीक है, अब रोना नहीं और जल्दी से तैयार होके आ जाओ। ठीक है।
अच्छा बाजी, वो मैं शायद के घर जा रही हूँ और इसको भी साथ लेके जा रही हूँ, इसका भी दिल बहल जाएगा। इस होलिये में? क्यों, इनमें ऐसा क्या है? नहीं, मेरा मकसद ये था कि बहुत दिन से तुमने ये कपड़े पहने हुए, अच्छा नहीं लगता किसी के घर जा रही हो तुम। तुम्हारे पास कपड़े नहीं है? मतलब अच्छा एक काम करो साजिदा, तुम इससे कोई अपने कपड़े दे दो, एक कद काट के तो हो दोनों। हाँ ये ठीक है, मेरा एक लॉन का जोड़ा है, वो तुम पहनो। अरे नहीं नहीं, मेरे पास कुछ कपड़े मैं उनमें से पहन। ठीक है चलो जल्दी करो, देर हो रही है। अच्छा बाजी आ जाओ। बस आ गई। ये मेरी दोस्त है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और सुनाओ। यार साजिदा, तुम्हारी दोस्त तो बहुत ही अच्छी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। हाँ अभी हमारे घर ही रहेगी। अरे जबरदस्त, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। नंबर दो अपना। वो मेरे पास फोन नहीं। फोन नहीं है? हैरत की बात है, आजकल तो सबके पास फोन होते हैं, बच्चों के पास होते हैं। हाँ वो पहले फोन था लेकिन अब नहीं है। हाँ तो इसको भी कौन से फोन करने होते हैं, बस उल्टे सीधे मैसेजेस करती रहती है। अच्छा बात सुन, वो हाँ हाँ समझ गई मैं, ऊपर है वो। सच? तुम दोनों बातें करो, मैं अभी आई। अरे ये कहाँ चली गई? राशिद से मिलने। राशिद से? मेरा भाई है, इन दोनों का चक्कर चल रहा है। एक बात बताऊं, आज तुम बहुत पटाखा लग रही हो। पटाखा तो तुझे वो भी लगती है। वो कौन? अच्छा तो अब भूल गया, वही नाज़नीन। अच्छा वो तो क्या जबरदस्त चीज है यार। बहुत बदमाश है, सुधरने वाला नहीं है ना। अरे सुधर के क्या करना, एक बात बताऊं, सुधर के अपना ही नुकसान। बहुत ही बेशरम है, शर्म नहीं आती अपनी महबूबा से इस तरह की बातें करता है कोई। अच्छा तो किस तरह की बातें करते हैं, तुम बता दो। प्यार की बातें करते हैं, मोहब्बत की बातें करते हैं। अरे यार ये प्यार की बातें और मोहब्बत की बातों में मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता, मुझे तो बस डायरेक्ट प्यार करने में मजा आता। छोड़ो मेरे हाथ में जा रही है। अरे कहाँ, इतने दिनों बाद तो घर आई हो। और मैं अकेली नहीं आई हूँ, वो भी मेरे साथ आई। अब वो कौन? वो ही पटाखा। ओ चलो ना, उससे भी मिल लेंगे, अभी तो बैठो थोड़ी देर के लिए। खैर वो भी पटाखा है, तुम भी गम नहीं। अच्छी थी ना मेरी दोस्त। मैं आइंदा से तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी इनके घर। क्यों, क्या कहा उसने? बहुत गलत बात कही है उसने। गलत बात कही है? क्या गलत बात कही है उसने? तुम शाजिया से मिलने तो नहीं गई थी? अच्छा तो तुम्हें उस कमीने ने सब कुछ सच सच बता दिया। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम शाजिया से मिलने जा रही हो? तो मैं तुम्हें सच बताती तो क्या तुम चलती मेरे साथ? नहीं। तो इसीलिए झूठ बोला। आज नहीं, कुछ नहीं है, बस आज। अरे अस्सलाम वालेकुम मकार भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो साजिदा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। साजिदा ये कौन है, कभी देखा नहीं पहले। ये नाज़नीन है, कल ही आई है हमारे घर, अभी हमारे घर ही रहेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड लुकिंग। कितना पढ़ी लिखी हैं आप? मैंने ग्रेजुएशन किया, मैं मास्टर्स करूँगी। ग्रेजुएशन, वेरी गुड।
चलें, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तुम्हें पता है नाज़रीन, ये वकील साहब ही नहीं है बल्कि हमारे मास्टर साहब भी हैं। इन्होंने हमें बहुत कुछ पढ़ाया लिखाया और इनका कोचिंग सेंटर भी है। साजिदा, मैंने तो बहुत कोशिश की कि तुम्हें पढ़ा सकूं, मगर तुम पढ़ नहीं सके। मास्टर साहब, पढ़ना इतना मुश्किल काम है भाई, मुझसे तो नहीं हुआ। चलें साजिदा? हाँ चलते हैं। अच्छा वकार भाई, आप घर पे आइएगा ना? हाँ, ज़रूर किसी दिन आऊँगा। खुदा हाफ़िज़। ये बहुत अच्छे हैं और इनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। बताओ ना। मैं क्या आइंदा से बताऊं? तुम राशिद के घर नहीं जाओ। कहाँ जा रही हो तुम लोग? मैं हूँ साजिदा। हाँ हाँ, जानता हूँ मैं तुम्हें अच्छी तरह। और ये इसको भी जानता हूँ मैं। इसको? लेकिन इसको कैसे जानते हैं आप? इसको देखा है मैंने कहीं। वो आपने मुझे टैक्सी में देखा होगा, मैं बाले भाई के साथ जा रही थी ना। चलें साजिदा, देर हो रही है। हाँ चलो। नाज़नीन, नाज़नीन। हाँ, क्या हुआ? वो तुम परेशान परेशान लग रही हो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तबीयत ठीक है मगर मगर क्या? पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। दिल घबरा रहा है? लेकिन क्यों? दिल ही तो है, कब परेशान हो जाए, कब घबराने लगे, कब खुश हो जाए, पता थोड़ी चलता। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? डर? किस बात का डर? अरे वो जो शाहब चाचा गली में मिले थे, पुलिस वाले, उनकी वजह से तो नहीं डर रही तुम? मैं उनसे क्यों डरूंगी? और ये बात तुम्हारे जहन में कैसे आ गई? शाहब चाचा से मिलने के बाद तो बहुत डरी डरी और सहमी सहमी हो। सच सच बताओ, क्या बात है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस अपने हालात की वजह से परेशान, कटी पतंग की तरह डोल रही हूँ, न जाने कहाँ जाके गिरूँ। तो मुझसे कुछ मत छुपाओ। तुमने मुझे दोस्त कहा है ना, और दोस्त तो बहन से बढ़कर होती है ना। मुझे बताओ क्या बात है? अगर तुम मुझे बताओगी नहीं तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकूंगी? ओ आजरा, ओ खाना ले आओ भाई, रात हो गई है, फिर काम पे भी जाना है मुझे। आज सीएनजी बंद है, आज तो ही कमाई का वक्त है। आपको और तो कुछ नहीं चाहिए ना?
नहीं जी, मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो अच्छा, आपने खाना खा लिया? जी। बात सुने, ये हाजरा और साइदा कहाँ है? वो तो कमरे में है। चलो, इसका मतलब ये हुआ कि अब ये कार आपकी जिम्मेदारी होगी, हैं? वो पागल तो नहीं हो गई ये दोनों? वो कार आए हुए मेहमान के साथ कोई ऐसा करता? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं यहाँ मेहमान नहीं। वो नहीं ना, वो कौन आ गया इस वक्त? मैं देखती हूँ। ओ नहीं नहीं, नहीं, आप अंदर जाओ, आराम से बैठो, मैं खुद देखता हूँ, आप जाओ। हाँ, जी ठीक है। ओहो, मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक निकला। बाहर टैक्सी खड़ी देख के मैं समझ गया था मेरा दोस्त बाले अभी तक घर पर ही है। हाँ यार, बस रोटी खा के जा रहा था। कोई काम है? तेरे पास आया हूँ तो कोई काम ही होगा। उससे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा, तो तू ऐसा करना कि वो जो कोने पे होटल है चाय वाला, तू वहां जा, मैं रोटी खा के उधर ही आ। नहीं 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 बाले, उससे बात तो घर में बैठकर ही करनी है। अब हर बात होटल पे बैठ के तो नहीं की जा सकती ना, मेरी बात समझ रहा है? अच्छा, कोई खास बात? खास नहीं, बहुत खास बात है। अच्छा तो फिर आ जाना अंदर, तेरा अपना घर है यार, आजा आजा चल। देख बाले, तू मेरा दोस्त है और मैं नहीं चाहता तू किसी मुसीबत में पड़े, इसीलिए तो तुझसे पूछ रहा हूं। तू जानता भी है लड़की कौन है? ओह यार, मैं सब कुछ जानता हूँ इसके बारे में, तो तुझे बता चुका हूँ मैं। देख यार शाह, तू हर वक्त ना पुलिस वाला ना बना कर। तू पागल है, बिल्कुल पागल। तू इस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानता और उठा के इसको तू अपने घर ले आया। अगर मैंने तुझे इसके बारे में बता दिया ना, तेरी सिक्की गुम हो जाएगी। ओ बस बस रहने, अपने बारे में सब कुछ बता चुकी है मुझे। उसने तुझे अपने बारे में जो बताया ना, सब झूठ बताया है। ओ नहीं, मैं नहीं मानता। तो यार वो इतनी सीधी शरीफ और मासूम लड़की है ना कि झूठ बोल ही नहीं सकती। देख बाले, तू फिर गलती कर रहा है। औरत जात पे इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। इनके दिल में कुछ होता है और जबान पर कुछ और होता है। अरे बड़े बड़ों को चकरा देती हैं ये औरतें। तू भी धोखा खा गया ना। ये वो नहीं है जो बता रही है और नजर आ रही है, बल्कि ये वो है जो छुपा रही है। यार तू कहना क्या चाह रहा है? खुल के बता, जो भी बताना। इतनी लंबी कहानियां सुनाता जा रहा है मुझे। तो सुन, देख बाले, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती और मुझको यकीन है, बल्कि 100% यकीन है, ये वही लड़की है जो उस बंगले से करोड़ों लेके चंपत हुई है। ये क्या कह रहा तू? बाले, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, मेरी बात का यकीन कर। और पुलिस स्टेशन में मैंने खुद इसकी तस्वीर देखी है और मेरी नजर धोखा नहीं खा सकती। बंगला वही जिधर मैंने तुझे उतारा था? उसी बंगले में बाप को धोखा दिया इसने। वो पक्की बात है, तस्वीर इसी की? इसी की तस्वीर है और मैं खुद इसको देख के आया था। अच्छा, मैं तुझे बताता हूँ। यार अल्लाह, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कैसे दलदल में फंस गई, फंसती ही चली जा रही। प्लीज मेरी मदद कर। कौन है? और मैं हूँ बाला, दरवाजा खोल। इस वक्त इतनी जल्दी क्यों आ गया? कहाँ है वो लड़की? नाज़नीन किधर है वो? नाज़नीन वो तो अंदर है, सो रही है साजिदा के साथ। पक्की बात? हाँ सो रही है, लेकिन आखिर बात क्या है? ओहो बताता हूँ, तू जा देख के तो आ। क्या देख कर आऊं? कि कार में है भी कि नहीं। क्यों, हुआ क्या है? वो जाना, तू देख के आ, जो मैं कह रहा हूँ वो कर। खाम खा सवाल ना कर, जा।
अंदर ही है, सो रही है वो। चलिए तो बहुत अच्छी बात है, दरवाजे को बाहर से कुंडी लगा दे। आखिर बात क्या है, कुछ तो बता मुझे। ये तो बड़ी खतरनाक लड़की है। मैं तो पहले ही कह रही थी, मगर तू मेरी बात मानता ही कहाँ है। ओ अच्छा, ये वक्त अभी इन बातों का नहीं है। उषा, आपने मुझे बताया है कि ये लड़की बंगले से करोड़ों रुपए और बहुत सारा जेवर लेके भागी है। अल्लाह, करोड़ों रुपए? हाँ, करोड़ों। पुलिस तलाश कर रही है इसको। और शाम तो मुझे उस बंगले पे भी लेके गया था जहां से इसने वारदात करके भागी। तुझे क्या जरूरत थी इस बंगले पर जाने की? तुझे तो पुलिस वालों को लेकर आना चाहिए था। और जिसका नाम